आज वीर बाल दिवस जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, जिनकी आयु जो है वो बहुत ही एक कम आयु में उन्होंने बहुत ही बड़ा जो है एक संदेश हमारे भारतवर्ष को दिया, और मात्र 9 और 7 वर्ष की आयु में आप शहीद हो गए। और शहीद जो हुए तो इस बात को लेकर के हुए कि उनके ऊपर जब आक्रांताओं ने ये जोर डाला कि आप धर्मांतरण कर लीजिए, तो उन्होंने धर्मांतरण स्वीकार ना करते हुए जो है अपने जीवन का बलिदान देना जो है उसे स्वीकार किया। तो आज वीर बाल दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ जिला कुल्लू में एकत्रित हुए, और उनका जो जीवन का एक संदेश था कि कुछ भी हो जाए हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और धर्म की रक्षा करते हुए और देश के प्रति जो है हमारा जो समर्पण है उसे ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उनकी माताजी ने कहा था कि क्या हुआ अगर मैंने अपने 4 सपूत शहीद कर दिए, लेकिन मेरे 4 सपूत अगर आज शहीद होते हैं तो उनके पीछे जो है ऐसे हजारों जीवन बच जाते हैं। तो उस संदेश को आज हम लोगों तक पहुंचाने के लिए और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उन तक पहुंचाने के लिए कि इस देश को सर्वोपरि अगर हमें बनाना है और इस देश को हमें आगे लेकर के जाना है, तो हमें इस छोटी सी आयु में उनके द्वारा दिए गए जो बलिदान है उसके पीछे का जो उसका हेतु था, उसका महत्व था, उन्होंने धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किया, उसको देखते हुए ये संदेश हमारे युवाओं में जाना चाहिए और उनमें भी इस तरह की भावना पनपे कि एक कम आयु में भी हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसी को लेकर के आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, और हमने यह आह्वान किया लोगों से कि वो भी जाएं और अपने घर में अपने बच्चों को भी उनके जीवन के बारे में बताएं कि उन्होंने कितने अल्पायु में किस तरह का एक प्राण न्यौछावर करके और शहीद होकर के इस देश को बचाया है। तो इसी को लेकर के हम आज यहाँ प्रदेश का 3 साल कि हमारा ये मानना है कि ये जो प्रदेश की सरकार है ये कहते तो हैं कि ये व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे, लेकिन जहाँ तक हम इसे देखते हैं तो ये एक तरह से व्यवस्था पतन का जो है मुझे लगता है कि ये सरकार जो है इसने प्रदेश को इस तरह से एक कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है। चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हम देखें या हम बात करें तो इन्होंने जो लोगों को लोक लुभावने वायदे किए थे ना, इन्होंने उसको पूरा किया और केवल एक झूठ का पुलिंदा बन करके रह गई है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि आज कोई निर्णय प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के द्वारा लिया जाता है और कल उस निर्णय को वापस ले लिया जाता है, और जिस तरह से संस्थान बंद किए गए प्रदेश भर में, तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं अब जो हमारे प्रदेश की भोली भाली जनता है वो अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कमर कस के रहती है, और हम आज भी यदि चुनाव इस प्रदेश में हो जाएं तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाएंगे। और मैं ये यहाँ आप सबके माध्यम से प्रदेश सरकार को कहना चाहती हूँ कि यदि आप सही मायने में आपको अपने आप पर भरोसा है तो आइए पंचायत के चुनाव करा करके देख लीजिए, और आपके सामने जो है वो कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी यही हो जाएगा, क्योंकि जनता जो है वो इस सरकार से त्रस्त है और यहाँ के इस सरकार के जो नेता हैं वो अपने आप में मस्त है। इतना ही मुझे आपको पंचायती राज चुनाव क्या कहेंगे इस विषय में? आज 26 दिसंबर का दिन है। यह दिन दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, या मैं कहूं कि अब लिखा जा रहा है। दुनिया में कहीं पर कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि किसी ने देश, धर्म और सत्य के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया हो। और आज हम सभी गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान दिवस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु, जिन्होंने देश और धर्म की खातिर अपने पिता को बार दिया, अपनी माता को देश धर्म की खातिर बार दिया,
और उनके बड़े पुत्र अजीत सिंह, जो केवल मात्र 17 साल के थे, वे युद्ध में काम आए और उसके पश्चात उनके 14 वर्षीय छोटे पुत्र जुझार सिंह गुरु गोविंद सिंह जी के पास आए कि बड़े भाई तो सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर बलिदान हो गए, अब मेरी बारी है पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। और अपने बच्चों को स्वयं उनकी तलवार ढाल तैयार करके रण क्षेत्र में भेजा और वे भी बलिदान हो गए। और उसके पश्चात यह है कि वजीर खान ने 9 वर्ष के बाबा जोरावर सिंह और 7 वर्ष के बाबा फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनने का आदेश दिया और सरहिंद की दीवारों में ये दोनों बलिदान हो गए। और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब देश और दुनिया में मानवता का मान बढ़ाने वाले जितने लोग हैं, अगर आने वाले युगों में प्रेरणा, साहस और ऐसी कहानियां आए तो इस सब के लिए हमको नए बच्चों के लिए 26 दिसंबर का दिन, जब ये जिंदा दीवार में चुने गए थे, उस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आज पूरे देश और दुनिया में सब लोग मिल करके इन वीर बाल दिवसों की याद में एकत्रित हुए हैं और आज भव्य तरीके से यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर,